ओम शांति। आज 11 मार्च 2024 के परमात्मा पिता के अनमोल मधुर महावाक्य। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप और बच्चों की एक्टिविटी में जो अंतर है उसे पहचानो। बाप तुम बच्चों के साथ खेल सकता है, खा नहीं सकता। आज बाबा ने नया हिसार हम सबके सामने रखा है। बाप और बच्चों की एक्टिविटी में जो अंतर है उसे पहचानो। बाप हम बच्चों के साथ खेल सकता है, खा नहीं सकता। प्रश्न, सत का संग तारे कुसंग बोरे, इसका भावार्थ क्या है? उत्तर, हम अभी सत का संग करते हैं, अर्थात बाप से बुद्धि योग लगाते हैं तो फिर पार हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे कुसंग अर्थात देह के संग में आते हैं तो उतरते जाते हैं, क्योंकि संग का रंग लगता है। इसीलिए कहा जाता, सत का संग तारे कुसंग बोरे। हम देह सहित देह के सब संबंधों को भूल बाप का संग करें, अर्थात बाप को याद करें तो बाप समान पावन बन जाएंगे। फिर से सुनते हैं कि हम अभी सत का संग करते हैं, मतलब बाप से हम बुद्धि योग लगाते हैं तो क्या होता है? भवसागर पार, या इस पार से उस पार चले जाते हैं। फिर धीरे धीरे कुसंग देह के संग में आते तो उतरते जाते हैं। खुद के भी देह के और दूसरों को भी देह के रूप में देखकर उनके भी देह के संग में आते हैं। तो देह मतलब 5 तत्व, और वो भी दूषित मलिन होते जाते हैं। लोगों के छोड़े हुए देहों को 5 तत्वों में विघटित किया जाता है और उन्हीं 5 तत्वों से फिर नए नए शरीर बनते रहते हैं। मतलब सेकंड हैंड 5 तत्वों से नए शरीर बनते हैं। तो उनके अंदर वो ऑलरेडी जो विघटित हुए हैं तत्व, उनकी सारी एनर्जी होती है, इसीलिए उनका संग का रंग भी लगता है। इसीलिए कहा जाता है, सत का संग तारे कुसंग भोरे, क्योंकि संग का रंग लगता है और तुम देह सहित देह के सब संबंधों को भूल बाप का संग करो, अर्थात बाप को याद करो तो बाप समान पावन बन जाएंगे। अब यहाँ पर बाबा का संग डायरेक्ट तो नहीं मिलता, पर मन बुद्धि उससे कनेक्ट होने से उनकी फ्रीक्वेंसी, उनकी एनर्जी से हम कनेक्ट हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ की जो फ्रीक्वेंसी में हम पहले थे उस फ्रीक्वेंसी से कट हो जाते हैं। यहाँ के प्रभाव से हम अप्रभावित हो जाते हैं, सुरक्षित हो जाते हैं। तो ये बहुत सुंदर अर्थपूर्ण प्रश्न उत्तर आज की मुरली से हम देख रहे हैं। आज की मुरली अपने आप में विशेष है। आज की मुरली में पवित्रता के ऊपर भी बाबा बात करते हैं। गीता में कहा हुआ है, काम महाशत्रु है, उस पर भी बाबा बात करते हैं। बाबा कहता है कि भारतवासियों की आयु पहले बड़ी थी, सतयुग में कभी बीमार नहीं होंगे। 21 जन्मों के लिए बाबा हमको गारंटी देता है कि हम बीमार नहीं होंगे, कंचन काया होगी। और हम बच्चों को भी श्रीमत देते हैं बाबा की श्रेष्ठ बने, पुरुषोत्तम अक्षर तो कभी भी भूले नहीं हम। कल्प कल्प मतलब हर 5000 वर्ष के बाद हम ही बनते हैं, ऐसे और कोई कह न सके। तो ऐसी ऐसी सर्विस बहुत कर सकते हैं। डॉक्टर से तो कोई भी समय टाइम ले सकते हैं हम, नौकरी करने वाले भी बहुत सर्विस कर सकते हैं। मरीजों को बोले हम, हमारा भी बड़ा डॉक्टर है, अविनाशी बेहद का सर्जन है। बाबा कहते हैं डॉक्टर्स लोगों के पास पेशेंट्स आते हैं, लेकिन डॉक्टर से बाबा कहते हैं कोई भी समय टाइम ले सकते हैं। नौकरी करने वाले बहुत सर्विस कर सकते हैं, तो वहाँ पर डॉक्टर्स की सेवा करने के लिए मरीजों को बोलो हमारा भी बड़ा डॉक्टर है, अविनाशी बेहद का सर्जन है। ऐसे अगर कोई डॉक्टर बोले तो फिर पेशेंट्स को भी डबल डॉक्टर समझ में आए कि यह शरीरों के डॉक्टर है और आत्मा का डॉक्टर कोई और है। हम उनके बने हैं जिससे हम 21 जन्म निरोगी बनते हैं। हेल्थ मिनिस्टर को समझाओ कि हेल्थ के लिए इतना माथा क्यों मारते हो। सतयुग में मनुष्य बहुत कम थे, शांति सुख पवित्रता सब थी।
आज फिर से हेल्थ मिनिस्टर को बाबा याद कर रहे हैं। सारी दुनिया में तुम ही सबका कल्याण करने वाले हो। हम पंडे बने हैं ना, तो पांडव संप्रदाय है, ये किसी की बुद्धि में नहीं होगा। फूड मिनिस्टर को समझाओ। पहले पहले सबसे बड़ा फूड मिनिस्टर तो कौन है? शिव बाबा। अन्नपूर्णा से कहते हैं शिव ने अन्नपूर्णा से दान लिया, और अन्नपूर्णा कहा जाता है माताओं को या मम्मा को। तो बाबा कहते हैं आज खुद को कि मैं फूड मिनिस्टर भी हूँ। इतना अनाज देते जो स्वर्ग में कभी खोट ही नहीं होगी, ऐसा देते ना हमको बाबा, अखूट देते हैं। तो फूड मिनिस्टर भी है, न जाने कौन सा डिपार्टमेंट ऐसा है जो बाबा नहीं संभालता, ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है। हर डिपार्टमेंट बाबा के पास है। तो अभी हम हो गए संगम युग पर, सारा चक्र हमारी बुद्धि में है, इसीलिए हमको स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। स्वदर्शन चक्रधारी संगम पर ही बन सकते, कोई और युग में सारे चक्र का ज्ञान ही नहीं मिलता है। तो संगम युग अपने आप में यूनिक है, यहाँ पर स्वदर्शन चक्रधारी बनने का मौका है। बाकी भारत इंसॉल्वेंट बन गया है, अक्ल वाले आकर अक्ल सिखलाते रहते हैं। यह भी हम बच्चे जानते हैं। भारत अभी इंसॉल्वेंट बन गया, इसलिए सभी भारत को ज्ञान सिखाने उठकर चले आते हैं। तो अक्ल वाले अक्ल सिखलाते रहते हैं, यह भी तुम बच्चे जानते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा आपको याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज की मुरली से जीवन में धारण करने योग्य और दिन भर चिंतन करने योग्य बातें। पहली, एक बाप को साथी बनाकर तुम ही से बैठूं, तुम ही से सुनूं, तुम ही से खाऊं, यह अनुभव करना है। मतलब उन्हीं के साथ बैठे, चाहे हम चेयर पे बैठे, चाहे अपने काम पे बैठे, चाहे सोफे पे बैठे, चाहे बेड पे बैठे, कहीं भी बैठे, धरने पर बैठे, लेकिन हर समय फीलिंग ये हो कि बाबा को साथ लेके बैठे हैं या बाबा के ही गोद में बैठ गए हैं, फिर तो और भी सेफ और भी इजी। और तुम ही से सुनूं मतलब कोई से भी कुछ भी सुन रहे हैं, लेकिन बाबा क्या इस बात को सुनेंगे? बाबा इस बात से मुझे क्या समझना है? तो बाबा के ही एंगल से हर बात सुननी है। तुम ही से खाओ मतलब जो भी खाएंगे पिएंगे बाबा को याद करके शुद्ध करके उसे हम खिलाएंगे इस शरीर को। बाकी बाबा ने तो कहा मैं नहीं स्वीकार करता हूँ, खाता तो नहीं हूँ, अभोक्ता हूँ। तो ये अनुभव करना है हमें, बाबा का हर संग में साथ अनुभव करना है, उसको कंपेनियन बनाकर चलना है, हर बार उसको आवाहन करना है कोई भी कार्य के पहले। तो कुसंग छोड़ सत के संग में रहना है। सेकंड पॉइंट, कर्मों का हिसाब किताब याद की यात्रा और कर्म भोग से चुकतू कर संपूर्ण पावन बनना है। संगम युग पर स्वयं को पूरा ट्रांसफर करना है। कर्मों का हिसाब किताब याद की यात्रा और कर्म भोग से चुकतू करना है। याद से भी खत्म होगा या कर्म भोग से, योग या भोग, तो चुकतू कर संपूर्ण पावन बनना है। संगम युग पर हमें खुद को पूरा पूरा ट्रांसफर करना है, मतलब अपने पास जो भी है सब कुछ ईश्वरीय कार्य में समर्पित जरूर करना है। ब्लेसिंग, दिल से मेरा बाबा कहकर सच्चा सौदा करने वाले सरेंडर व मर्जी व भव। दिल से मेरा बाबा कहकर सच्चा सौदा करने वाले सरेंडर व मर्जी व भव। ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना मीन्स सरेंडर होना। जब दिल से कहते हो मेरा बाबा, तो बाबा भी कहते हैं बच्चे सब कुछ तेरा, चाहे प्रवृत्ति में हो चाहे सेंटर पर हो, लेकिन जिसने दिल से कहा मेरा बाबा, तो बाबा ने उसे अपना बना लिया। ये दिल का सौदा है, मुख का स्थूल सौदा नहीं। सरेंडर माना श्रीमत के अंदर रहने वाले, सरेंडर सर अंडर, श्रीमत के अंदर, ऐसे सरेंडर होने वाले ही मर्जीवा ब्राह्मण हैं। फिर घर पे रह के भी कर सकते हैं। अगर मेरा शब्द से प्यार है तो अनेक मेरे को एक मेरे बाबा में समा दो। फिर और एक चीज़ है कि आज हम सब की अति स्नेही बाप दादा के नैनों की नूर अपने दिल में दिलाराम बाप को बसाने वाली बाप दादा का रथ छोटा नंदी दादी गुलजार जी 11 मार्च 2021 को अव्यक्त वतनवासी बनी थी। तो आज उनके पुण्य स्मृति दिवस पर हम सब उनके अनमोल वचन अपने जीवन में उतार कर
उनके स्नेह और बाप दादा की पालना का रिटर्न करें। यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है। दादी जी का स्मृति दिवस है। गुलजार दादी जी को छोटा नंदी भी कहते थे, क्योंकि पहला नंदी ब्रह्मा बाबा, जिनके रथ में परमात्मा शिव का अवतरण हुआ, और उनके बाद चूज़ किया गया दादी गुलजार जी को। तो इसलिए अपनी सब जिम्मेवारियां बाबा को देकर डबल लाइट रहो तो खुशी में नाचते रहेंगे। दादी जी ने कहा है, वो वाक्य सुन रहे हैं हम। मन बुद्धि को एक बाप में लगाना, एकाग्र करना ही सच्ची साधना है। परमात्मा प्यार ही निस्वार्थ प्यार है। इसके रिटर्न में सिर्फ समान बनो। क्या चाहिए रिटर्न में? सिर्फ बाबा के समान बन जाए। बाबा के साथ का अनुभव करने के लिए मन बुद्धि को क्लीन और क्लियर रखो। जैसे बाबा भोलानाथ है, उसको भी भोले बच्चे और साफ दिल वाले बच्चे पसंद है, और उसके साथ का अनुभव करना है तो मन और बुद्धि को क्लीन रखना पड़ेगा, वरना सच्चे दिल पर ही साहब राजी होते हैं, अस्वच्छ दिल पर नहीं। 5वीं पॉइंट है दादी के क्लासेस से कि सर्वशक्तिवान बाप अगर साथ है तो सदा मौज में रहो, न मूंझो, न घबराओ, न कभी दिल शिकस्त हो। 6ठी पॉइंट है अंतवाहक शरीर द्वारा सेवा करने के लिए डबल लाइट बनो। अंतवाहक शरीर द्वारा सेवा करने के लिए डबल लाइट बनो। बाबा को दिल का हाल सुनाओ, नयनों में बसाओ, तो किसी में भी आंख नहीं डूबेगी। हमें सर्व आकर्षणों से दूर करने का एक रामबाण उपाय बाबा बता रहे हैं कि दिल का हाल सुनाओ, नयनों में बसाओ, किसी की आंख हम में नहीं डूबेगी। और अंतवाहक शरीर द्वारा सेवा करने के लिए मन भी लाइट, बोझ रहित, आत्मा भी बोझ रहित, और शरीर भी हल्का, बहुत अधिक न खिलाना। तो अंतिम समय में मनसा सेवा करने के लिए सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा करो। ये दादी गुलजार जी का हमारे प्रति डायरेक्शंस है। अच्छा, ओम शांति। कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा सत्य सोच समझकर बोलेंगे। निमित्त भाव, निर्माण भाव और निर्मल वाणी रखेंगे। ओम शांति।